जी हाँ, तो कैसे मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरोज स्टडी सेंटर, फेसबुक प्रोफाइल सरोज कुमार पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास का एक्सरसाइज नंबर 2.1 या ए। इसमें कुल क्वेश्चनों की संख्या 1 से लेकर 22 तक थी, जिसमें हम 1 से लेकर 10 तक पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और ये वीडियो आपको YouTube पर सरोज स्टडी सेंटर पर प्लेलिस्ट पर जाकर आपको 9th क्लास पे अटेम्प्ट करिएगा, सारा का सारा वीडियो आ जाएंगे। आज हम लोग कोशिश करेंगे 11 से लेकर 22 तक इन तमाम क्वेश्चनों का बहुत बेहतरीन तरीकों से व्याख्या करने की कोशिश करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करो। क्या क्या था, बुक हाथ में दे दो ताकि अच्छा रहेगा हमको भी पढ़ने में, समझने में और आप लोग को भी समझने में। लो, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, ऑनलाइन वाले आप लोग टेंशन ना ले, आप लोग को वीडियो के कॉर्नर पर जो है छोटी सी एक क्वेश्चन दिखाई देगा। कहता है निम्नलिखित प्रकार के बहुपदों का एक एक उदाहरण दे। 11 नंबर में कहता है निम्न का बहुपद का एक उदाहरण कहता है देने के लिए, बहुपद का एक उदाहरण दे। कोई दिक्कत नहीं है, बहुपद का अगर हमें उदाहरण देना है तो हमें पता है कि बहुपद क्या होती है। बहुपद में 3 पद होते हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। चलो क्वेश्चन नंबर पहला से अटेम्प्ट करते हैं। कहता है बुआ इसमें कि 25 घात का एक पदी बहुपद। कहता है 25 घात का एक पदी बहुपद कहता है। कौन पदी? एक पदी। और एक पदी बहुपद हम बताए थे कि वैसा बहुपद जिनके बीच में न तो गुना का चिन्ह हो, न तो घटाव का चिन्ह हो, न तो जोड़ का चिन्ह हो, अब समझ में, न तो भाग का चिन्ह हो। तो अगर हम ये घात का मतलब होता है पावर, घात का मतलब पावर, तो तुमको जो मन है वो संख्या लिख दो, लेकिन लिखना है तो एक्स वाई जेड कुछ देकर। अब समझ में, ABCD से जेड तक में कोई संख्या उसके साथ चिपकाना है। तुम्हारा मन है कि सर यहाँ पर हम 25 दे तो कोई दिक्कत नहीं, तुम दे सकता है, लेकिन 25x दो, चाहे तुमको जो मन होता है वो दो, लेकिन पावर हमेशा कितना रहेगा? 25 ही। आया समझ में? घात का मतलब क्या होता है? पावर। घात का मतलब पावर। तुम्हारा मन है कि सर हम 90t दें, उनका पावर तुम 25 दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा मन है कि सर हम 10y दें, उनका पावर 25 दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये है ना एक पदी बहुपद, इसमें नहीं ना कोई जोड़ घटाव का चिन्ह है। तो यही क्वेश्चन में कहता है, तुमको हो गया। तुम्हारा मन है कि सर अगर हम 90,000 दें और यहाँ पर टी दे, उनका पावर दे 25, कोई दिक्कत नहीं, तुम दे सकता है, लेकिन हमेशा घात कितना रखना है? 25। संख्या कुछ भी तुम दे सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? ये चीज मिटा दूं। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है बुआ ये कि 15 का द्विपदी घात। अब देख लो तुम, कहता है 15 घात का द्विपदी पद पूछ रहा है। बोर्ड गीला हो जाता है। द्विपदी घात कहता था, तुम ही लोग बताओ, द्विपदी घात के लिए पहले तो जोड़ का चिन्ह दे दो। अब समझ में, इस साइड भी अंक दे दो, इस साइड भी अंक दे दो। कहता है द्विपदी का 15 घात। तुम्हारा मन है तो तुम x का पावर 15 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा मन होता है कि x के पीछे में सर हमारा मन है कि 1005 दे दो, दे सकता है। तुम्हारा मन है कि 5 दे तो दे सकता है। तुम्हारा मन होता है 15 है तो दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पावर हमेशा 15 रहेगा, क्योंकि घात का मतलब होता है पावर। द्विपदी है ना। अब देख लो, अगर बहुपद या त्रिपद या द्विपदी हो जिनका पावर अगर 15 है, इसमें दिया हुआ है ना 15, अब जो दूसरा लिखेंगे वो 15 से हमेशा छोटा रहेगा, पावर 15 से छोटा। तुम्हारा मन है कि 9y देकर, तुम्हारा मन है कि हम 3 रखें, तुम्हारा मन होता है पावर हम 4 रखें, तुम्हारा मन होता है हम 10 रखें, तुम्हारा मन होता है 14 रखें, तुम्हारा मन होता है 16 रखें, तो 16 नहीं रख सकते हैं। आया बात समझ में? 15 से हमेशा छोटा संख्या रख सकते हैं, तो 16 नहीं रख सकते, बाकी तुम इससे पीछे रख सकता है। यही क्या हो गया? द्विपदी नहीं हो गया, 2 पद है ना, तो द्विपदी हो गया। आया समझ में? मिटा दूं? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है?
सोझे जी जी न करना है, कभी कभी दांत भी कर लिया करो। आगे चलो तीसरा नंबर पे। तीसरा पे क्या था, 8 घात का त्रिपदी। 8 घात का त्रिपदी। तो तुम्हारा मन होता है इसको 3 पद बनाने के लिए, नहीं समझा बात? कौन कितना पद? 3 पद बनाना है तो पहले दे दिए। अगर तुम्हारा मन है कि हम यहां जोड़ यहां प्लस का दे, यहां प्लस यहां माइनस का दे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये द्विपदी बनाने के लिए हम क्या किए हैं, दे दिया। त्रिपद करने के लिए और एगो देना पड़ेगा नहीं? तो चलो शुरू करते हैं। कैसे? 8 घात का मतलब पावर कितना? 8। तो 20x का पावर 8। ये 20 कहां से लाए? ये कहां से लाए 20? तो ये अपने मन से दिए हैं। आया समझ में? तुम लोग को जो मन होगा देना है। प्लस अब किसी का भी पावर रखेंगे तो 8 से कम, तो 9y अपॉन अति पावर कितना 5 प्लस का 6 हो गया त्रिपदी। कोई दिक्कत? आया समझ में? मिटा दूं? चौथा नंबर में कहता है शून्य का घात एक पदी बहुपद। एक पदी कहता है शून्य का घात। किसका घात? शून्य का घात एक पदी। एक पदी बहुपद कहता है। रे बुआ ध्यान दो, शून्य का घात हमें पता है, घातांक में करनी हम अगर पिछले क्लास में चर्चा किए थे तो बताए थे। किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 है तो उस संख्या हो जाता है 1। अब आप समझ, जैसे x का पावर 0 तो हो जाएगा कितना 1। अगर रहेगा y का पावर 0 तो हो जाएगा 1। आया समझ में? तो किसी भी संख्या एक पदी है और उनका घात कितना है 0 है, तो एक पदी में कितना हो जाएगा 1। लेकिन हमें तो अंक भी ना लिखना है, नहीं समझा बात? अंक भी ना लिखना है तब ना घात देना है 0। चलो अंक दे दिए 5, x घात कितना 0। अब देखो क्या बताए थे, जिनका पावर 0 उनका मान 1। तो x का पावर 0 तो x का मान 1। तो 5 गुने 1 इजकल टू कितना 5। आया समझ में? तुम्हारा मन होगा कि 10 y का पावर 0 दे, कोई दिक्कत नहीं। 10 गुने y का पावर 0 का मतलब 1 दे दो, आंसर 10। कोई दिक्कत? मिटा दूं? आया समझ में? किसी भी संख्या का पावर 0 रहता है तो वो हो जाता है 1। माइनस में रहता है तो 1/, प्लस हो जाता। नहीं बताए थे? याद रहेगा तब न, पिछले की क्लास देखेगा तब न, पढ़ेगा घर पे तब न, ये सब यादें रहेगी। चलो 5वां नंबर में कहता 2 घात का त्रिपदी पद। 2 घात का त्रिपद। वो त्रिपद कहता है त्रिपदी, तो हम करेंगे क्या, कुछ भी अपना मन से ले लो, कुछ भी अपना मन से। तुम्हारा मन होता है x का पावर 2 प्लस y का पावर 1 प्लस 5 हो गया त्रिपदी। पावर 1 न होता है। आया बात समझ में? तुम्हारा मन होता है कि यहां हम संख्या बैठा दे 25, यहां बैठा दे 30, कोई दिक्कत नहीं, बैठा दो। तुम्हारा मन होता है यहां हम दे दे 60, यहां दे दे 75, तो कोई दिक्कत ना है। इसमें संख्याओं का खेल नहीं है, केवल पावरों का खेल है। आया समझ में? मिटा दूं इनको? चलो क्वेश्चन नंबर अब हो गया छठा। छठा में कहता है बुआ 4 घात का द्विपदी। कौन पद? द्विपदी। तो संख्या यहां विचार कर देना कि अपना मन से देना है, अपना मन से दे दो। तुम्हारा मन होता है कि 24 दे, x दे, पावर कितना 4, पावर हमेशा 4 रखना है। कहता है द्विपदी। अब जो दूसरा पद लिखेंगे उसका पावर 4 से कम नहीं होगा, तो दे दो, यहां दे दो 85y पावर कितना 3 हो गया द्विपदी। अब समझ में? मिटा दूं? चलो आगे बढ़ूं। अब क्वेश्चन हो गया 11 खत्म। 12 नंबर क्वेश्चन में देखो वो कहता है यदि px सवाल दिया हुआ है ऐसे, p ब्रैकेट में x बराबर x² माइनस 2x प्लस 1, तो
P बट छोटी ब्रैकेट Q ज्ञात करें, यानी P छोटी ब्रैकेट में क्या है 0, लेकिन छोटी ब्रैकेट में यहां क्या है x। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ बुआ कि x का वैल्यू कितना रखना है 0। आया समझ में, x का वैल्यू कितना रखना है 0। इसीलिए तुमको फुटा कर ये बोल दिया है कि जहां जहां x देखेंगे वहां वहां 0 देंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पे बनाऊं और है। अच्छा बारी बारी से देख लेते हैं। इनको से हमको कोई मतलब अब नहीं है, क्योंकि इनका मान हमें यहां क्या है दे दिया है। आया समझ में, तो क्वेश्चन चलो सोल्व करते हैं। अब बराबर देकर ये क्या है बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो आंसर होगा क्या, बनाओ अब। x का वैल्यू कितना 0 का पावर 0 माइनस 2 गुने 0 प्लस का कितना 1। आया समझ में, 0 का पावर 0 का मतलब कुछो नहीं, आज 2 गुने 0 का मतलब कुछो नहीं। अब बस नहीं होगा कुछ, गुना करेंगे तो 0 का 0। इनका पावर चाहे ये देख लो, ये पावर मतलब किसी भी संख्या का पावर रहेगा 3 तो उस संख्या को गुना करेंगे 3 बार। किसी संख्या पावर रहेगा 5 तो उसी संख्या गुना करेंगे 5 बार। जैसे अगर संख्या का पावर रहेगा 5 तो 5 को कितना बार गुना करना है 5 बार। आया समझ में। 6 का पावर रहेगा 3 तो 6 को कितना बार 3 बार। 0 का पावर है 2 तो 0 को ही 2 बार। 0 0 कितना 0, ये हो गया फिर 0, तो आंसर 1। आया समझ में, कैसे बनाए हो जाएगा ये मिटा दूं। अरे बनाने में मजा आएगा ये सब क्वेश्चन, मान तुमको दिया हुआ रहेगा, बस समझ में अगर आ गया तो ये अनहारो घर में बनाएगा, लाइन की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप बनता रहेगा। इसको मिटा दूं क्योंकि px तुमको बराबर देखने को मिलेगा। दूसरा नंबर में बुआ कहता है 12 का b में qx पूछ दिया है, यहां q दे दो कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, तो q ब्रैकेट में 1 क्या दे दिया है 1। ये किसका मान है 0 का, अरे x का मान है। ये नींद में भकवा रहा है कि q का भी यहां x है, यहां q है, यहां 1 है, तो कहीं न कहीं x का मान दिया होगा कितना 1। कोई दिक्कत, सवाल उतार लू फ्रेश में। यहां x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस कितना 1। रे बउआ जहां जहां x है वहां वहां 1, तो 1 का क्यूब माइनस 3 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 1 माइनस 1। कोई दिक्कत, जहां जहां x था वहां वहां 1 क्या किए हैं 1 का पावर 3 रे चाहे 1 का पावर 1 करोड़ रे, हमेशा 1 ही होगा। कितना होगा, नहीं समझा बात, यहां समझो बताए थे जिसका पावर जितना उसी संख्या को उतना बार गुना करेंगे। 1 का पावर है 3, 1 गुने 1 गुने 1, 1 1 काट 1, 1 1 काट 1, आ गया 1। कोई दिक्कत, माइनस 1 का पावर 2 का मतलब 2, 1 का पावर 2 का मतलब 2। अभी पेना लेंगे 10 पेना सभी को गरमा कर मारेंगे। 1 का पावर 2 का मतलब 1 ही होता है। अब ये बताएं कि 1 का पावर जितना रहेगा 1 ही होता है, तो यहाँ 1 का पावर 2 का मतलब 1 और 3 का 3, भूसकोल का पेटारी सब कहीं का 3 का कितना 3 माइनस कितना 1। अब देख लो जातीय जातीय मिल गया नहीं मिल गया, 3 1 4, 3 1 4, 4 में से 4 गया 0, आंसर। कोई दिक्कत, यहां समझा कैसे 4 लाए, प्लस में ये भी था प्लस में ये भी था जोड़ दिए, माइनस में ये भी था माइनस में ये भी था जोड़ कर माइनस दे दिए। प्लस रुपया आमदनी है और माइनस का मतलब कर्जा है, 4 रुपया आमदनी है 4 रुपया कर्जा है, यानी 0 रुपया हो गया खत्म। मिटा दूं, अगला पे चलूं। सी नंबर पर सोझे बोर्ड पर देखने से ना इसका मतलब न समझता है। अरे जो बोलते हैं उसको गहरी में लो, जो पिछले क्लास के हैं उसको तो और समझना जरूरी था कि आगे चलकर तुमको दिक्कत ना हो। आज जो इस क्लास में है उन बोता को जो है अभी नींदे लगल है, कल परसों बाराती गया तो कल भर दिन सूता, पढ़ने के लिए नहीं आया दोनों टाइम, अभी भकव्याल जैसे बोल रहा है। सी नंबर में चलूं। सी नंबर में कहता है पी छोटी ब्रैकेट के बंद में है एक्स।
अब देखते हैं क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 एवं आर इसमें है जेड रहने दो बराबर 7z³ माइनस 3z² प्लस 5z प्लस का 4 यहां है। तो अब देख लो, तो के बाद मान दिया हुआ होगा x का और z का। चलो देखते हैं, p यहां 0, x का मान कितना रख दिया 0 और r का मान कितना, z का मान कितना 0। तो अब कहता है कि संबंध स्थापित करें रे बुआ, स्थापित करना है। दोनों में क्या करना, जहां जहां x है वहां वहां 0 देना है, जहां जहां z है वहां वहां 0 देना। कोई दिक्कत? तो पहला x वाला निकाल लूं हम। चलो पहले फ्रेश में सवाल लिख लेते हैं, तब मजा आएगा सोल्व करने में। ये हो साइड अगर लिख लेंगे सवाल तो कोई दिक्कत। यहां लिख लेते हैं फ्रेश में 7z³ माइनस 3z² प्लस 5z प्लस का कितना 4। लाइन कट गया, ये z है, ये z है। चलो यहां मान कितना दूं, बोलो ना 0। यहां 0 देंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 0 प्लस का 4, आंसर आ जाएगा 4। आगे बढ़ो, इस साइड ज्यादा ना तोड़ेंगे, इसमें 0 देंगे तो हो जाएगा 7 गुने 0 का पावर कितना 3 माइनस 3 गुने 0 का पावर कितना 2 प्लस 5 गुने 0 प्लस का कितना 4। इन सभी में कहीं ना कहीं 0 है, इसका भी आंसर 4। कोई दिक्कत आया समझ में कैसे ला दिए? नहीं समझा? यहाँ पे इसलिए 0 ला दिए क्योंकि 0 का पावर 0 करने से 0 गुने 0 यानी 0, 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0, तो बचेगा क्या चीज, कुछ नहीं। प्लस में 0 माइनस में 0 कट प्लस का 4। यहाँ चलो 0 का पावर 3 प्लस में 0 का पावर 2 ये माइनस में, नहीं समझा बात? तो 0 प्लस में 0 माइनस में, ये दोनों क्या हो गया कट गया, प्लस का 4 आ गया। कोई दिक्कत आया समझ में? अब करना क्या है, ये हो गया 12 नंबर क्वेश्चन खत्म। 13 नंबर पे चलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब क्वेश्चन में कुछ ना दिक्कत समस्या है, पढ़ेंगे आंसर आ जाएगा अपने आप। चलो 13 नंबर में कहता है x बराबर 1। अब देखो इस सब में मान दिया हुआ है। 13 नंबर में देख लेते हैं एक बार, कहता है x बराबर 1, x बराबर कितना 1। तब कहता है कि px बराबर 5x² माइनस का 3x प्लस का 7। कहता है इनका मान ज्ञात करें, नहीं होगा? आया बात समझ में? क्या करेंगे बताओ तो। अब ये बताए हैं कि x जहां जहां है वहां वहां कितना रखेंगे 1। स्टेप बाय स्टेप पहले क्वेश्चन को बढ़िया से लिख लेंगे, क्या दिक्कत है? जहां जहां x है वहां वहां 1 बैठा देना है, कोई दिक्कत? यहां देख लो 5 गुने 1 का पावर 2 है तो 1 1 का 1 होगा, नहीं समझा बात? अब ये ना बताइए 1 का पावर जितना रहेगा उसका कोई चेंज नहीं, वही संख्या आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3 प्लस का 7, यहाँ हो जाएगा फिर 5 1 जा 5, यहाँ 3 प्लस 7 7 5 हो जाएगा कितना 12 में से 3 गया 9 हो जाएगा आंसर। ई बोता को यहाँ 5 का स्क्वायर आ गया। रे बंसोस इसका स्क्वायर है, तुम पहले इनका ही गुना कर दिया, इनका गुना होगा, जो ही मन होता है वही करने लगता है। चलो सवाल बन गया, आंसर कितना आ जाएगा इसका 9। 13 नंबर का पहला हो गया खत्म। चलो दूसरा देखूं, बी नंबर में रे ध्यान दो, y बराबर कितना है 2। तो कहता है बुआ q, यहां दिया है y बराबर 3y³ माइनस का 4y प्लस का √11। रे हला नहीं, अब निकालो मान। हम पहले क्वेश्चन फ्रेश में लिख लेता हूं, 3y³ माइनस 4y प्लस √अंडर कितना 11। कोई दिक्कत नहीं, 3 गुने y का वैल्यू कितना है 2 का क्यू माइनस 4 गुने 2 प्लस √अंडर कितना 11। 3 का y क्यू 2 का क्यू
चलो आगे बढ़ूंगा। अब 2 का क्यू का मतलब बोलो ना 8, 8 3 24, नहीं समझा बात। 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 8, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना कितना 8। तो यही तो हम यहाँ किए हैं। तो 8 3 कितना 24, 4 दूना कितना 8, रूट अंडर कितना 11। 24 में से अगर 8 को हम घटाएंगे तो कितना होगा, बोलो ना 16 प्लस का कितना 11 आंसर। कोई दिक्कत आया समझ में? जैसे जैसे मान दिया हुआ रहेगा, जहां जहां जिसका मान है वहां वहां मान क्या कर दो, पुट कर दो, आंसर डायरेक्ट आपके जनधन योजना खाते में चला जाएगा। ठीक है, मिटा दूं, आगे बढ़ूं, समझो और फटाफट बनाओ। जिस दिन पढ़ाई होता है उस दिन भर दिन इसी को जो है बनाना है। पढ़ लो इस प्रकार की, जीवन में कभी भूलो नहीं। देख लो रे बुआ, टी बराबर दिया है ए, तो टी बराबर ए का मतलब जहां जहां टी देखेंगे वहां वहां ए बैठा देंगे। आया समझ में? अब लिखो आगे, पी इंटू कितना टी, पी इंटू टी दे दिया है। अब देख लो सवाल कहता है बराबर में 4t का स्क्वायर पावर 4 प्लस 5t का पावर 3 माइनस t का पावर 2 प्लस 6, यानी 4 5t क्यू टी स्क्वायर प्लस का 6 ऐसे है। अब यह हम क्या बताए हैं, जहां जहां t देखना है वहां वहां ए देना, इसीलिए ना p अंदर में t दिया है। तो t का मान कितना है ए, तो जहां जहां टी देख लिए वहां वहां हमको ए नजर आना चाहिए, टी नहीं। आया समझ में? सवाल फ्रेश में उतार लूं पहले, 4t का पावर 4 प्लस 5t क्यू माइनस टी स्क्वायर प्लस का 6। कोई दिक्कत यहां तक? जहां जहां टी है वहां वहां ए नजर आ रहा है हमें, तो 4 गुने ए का पावर 4 प्लस 5 गुने ए का पावर क्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस का कितना 6। एगो आंसर तुम ये भी लिख सकता है। आगे बढ़ूं, ए का पावर 4 है, यहां 4 है, तो लिखो 4 ए का पावर 4 प्लस 5 1 जा 5 ए का क्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस का कितना 6। कोई दिक्कत? इसमें कोई संख्या मिलता जुलता है? नहीं मिलता जुलता है, तो आंसर आया समझ में? अगर एक्स स्क्वायर वाला कहीं रहता तो अगर माइनस प्लस वाला तो तुरंत काट देते हैं, लेकिन यहां को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, आंसर यही हो जाएगा। मिटा दो इनको। चलो समझ में आया ना? चलो सी नंबर हो गया खत्म। डी नंबर पे चलते हैं रे बुआ। डी नंबर में ज्यादा है कि नहीं है? डी नंबर देख लो बुआ, एक्स बराबर 0 क्या लिख दिया, तो जहां जहां हमें नजर आएगा एक्स तो वहां वहां नजर आना चाहिए 0। इतना ही 9 है बुआ, फिर मान रख दिया है 1। इतना ही 9 है बुआ, फिर मान रख दिया माइनस का 1 पर पी एक्स बराबर 5x क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। रे बुआ, एक बार x का जगह 0 रखना है, एक बार x के जगह 1 रखना है, एक बार x का जगह माइनस 1 रखना है। तीनों फॉर्म में कहता है आंसर आपको निकालना है। क्या दिक्कत है? x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर माइनस का 1। अब बात समझ में? तीनों फॉर्म में लिख लूं एक के बेर, तब डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा, ज्यादा झंझट ना होगा। चलो बुआ रखते हैं मान फटाफट उठ करके। पहले फ्रेश में लिख लेता हूं, नहीं 5x क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। 5x क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। 5x क्यू माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। कोई दिक्कत? इसमें क्या नजर आना चाहिए x के जगह पर? 0। तो बढ़ा दूं अब, तो यहां देखो ये क्या है, एक्स क्यू है, तो इसका एक्स क्यू का मतलब 0 का क्यू। अगर 0 का क्यूब है, अब तुम लोग को इतना समय लगेगा कि ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आंसर। नहीं समझा बात है? अब यहां तो बनाना तो पड़ेगा,
चलो बुआ बनाते हैं। 5 गुने 0 का पावर 3 माइनस 2 गुने 0 का पावर 2 प्लस 3 गुने 0 माइनस का कितना 2। रे बुआ ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया। 0 में कोई बात नहीं, तुम 0 0 को जोड़ेगा तो 0 माइनस का 0 0, यानी ये क्या हुआ, कट गया, आंसर माइनस का 2 आया समझ में। तो हम इसमें लिखेंगे कि अगर x के जगह हम 0 रखते हैं तो आंसर कितना आता है माइनस का 2। अब चलो जहां जहां x वहां एक नजर आना चाहिए, तो 5 गुने एक्स क्यू माइनस 2, ओहो इसकी नजर लग गई भाई, 2 गुने 1 का पावर कितना 2 प्लस 3 गुने 1 माइनस 2। कोई दिक्कत, एक का क्यूब है यानी एक का क्यूब बराबर कितना एक का पहले बता दे, एक का पावर चाहे 1 करोड़ रहे आंसर हमेशा एक ही आएगा। तो बोलो पांचे कान, एक स्टेप और निकाल लू तुम लोग को समझने के लिए, ऐसे करके कैसे करके, तो ऐसे करके बोलो बुआ पांचे कान 5 दुए कान 3 कान 3 आया समझ में। प्लस में कौन कौन नजर आ रहा है हमें, बोलो 5 और 3 नहीं, तो 5 3 8 प्लस में माइनस में ये दोनों 4, तो आंसर कितना रे बउआ 4। तो अगर पी एक्स एक्स का मान अगर हम 1 रखते हैं तो आंसर 4 आता है। आया समझ में। आगे बढ़ू, -1 जहां जहां अब x है वहां वहां माइनस का 1 लगा देना, कोई दिक्कत। चलो रे बउआ स्टेप बाय स्टेप, 5 गुने -1 का क्यूब माइनस 2 गुने -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुने -1 माइनस का 2। कोई दिक्कत, इस समझ में आया। आगे बढ़ू, बोलो 1 का क्यूब का मतलब, बोलो ना माइनस का 1 ना होगा, -2 क्यूब का मतलब, बोलो माइनस का कितना रे बुआ 2, यहां पर कितना गुने माइनस का 1 प्लस 3 गुने माइनस का 1 माइनस का 2। कोई दिक्कत इसमें। अब चलो जीजिर कोना कौन कोना, बोलो पांचे कान, 5 क्या चीज में 1 क्या चीज में प्लस माइनस माइनस का 5। कोई दिक्कत, आगे बढ़ू, माइनस माइनस प्लस 2 कान 2 प्लस माइनस माइनस 3 कान 3 माइनस का 2। आया समझ में। सब कहां से लाए, चिन्ह परिवर्तन तो करना ना पड़ेगा, क्योंकि यहां माइनस है यहां माइनस है, तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है। अब प्लस में कौन कौन नजर आ रहा है, चलो वो पहले माइनस वाला के जोड़ लेते, संख्या ज्यादा, 5 3 8 2 10, आंसर आ जाएगा माइनस का 8। कोई दिक्कत, तो देखा इसमें मान क्या हुआ, 0 रखने पर आंसर माइनस का 2 2 नहीं माइनस का 2, 1 रखने पर आंसर 4 माइनस का 1 रखने पर आंसर माइनस का 8। कोई दिक्कत, मिटा दूं। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया समाप्त। आया समझ में। चलो अब होगा 14। पूरा अब आगे में केवल यही चेक करना है तुमको कि मान रखने पर आंसर कितना आता है। चलो बुआ 14 नंबर क्वेश्चन में, 14 नंबर कहता है निम्नलिखित के चर के संगत मानों के लिए बहुपद का मान ज्ञात करें। यानी पी एक्स दिया हुआ है, एक्स क्यू एक्स बराबर 0 एक्स बराबर 1 एक्स बराबर 2। क्या दिक्कत है, एक्स का वैल्यू हमको दिया हुआ है, नहीं समझा बात। एक बार एक्स को मानना है 0, एक बार 1 एक बार 2, निकाल ना दो, यही पावर है एक्स क्यू, इसी का मान पुट करके तुमको आंसर लिखना है। एक्स का पावर बुआ अगर हम 0 रखेंगे तो आंसर 0, एक्स का पावर अगर हम 1 रखते हैं रे बुआ तो 1 का क्यू कितना 1 आंसर, अगर 2 रखते हैं तो 2 का क्यू 8 आंसर। कोई दिक्कत, आया समझ में कैसे बना लिए, क्योंकि मान सबका दिया हुआ है और इसी का मान दिया हुआ, तो एक्स जहां जहां वहां 0 रखेंगे,
जहां x है वहां 1 रखेंगे, पिछला वाला क्वेश्चन है, और जहां x है वहां 2 रखेंगे, तो 2 का क्यूब कितना 8, और 0 का क्यूब 0, और 1 का क्यूब 1। कोई दिक्कत? 15 नंबर में नहीं 14 में और है। 14 में और है वो, और देखते हैं। दूसरा नंबर में अब कहता है कि पी एक्स बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। आए बात समझ में? तो x बराबर तुमको दिया हुआ 0 और x बराबर दिया हुआ है 2, यानी मान कितना कितना रखना है, एक बार 0 एक बार 2। आया समझ में? ऊपर वाला को मिटा दूं? चलो इसको मिटा देते हैं। क्या दिक्कत है? रख दो, मान रखना ही है तो, मान रखना है तो रख दो। चलो रखते हैं इसमें। यहां x है तो पहले क्वेश्चन को फ्रेश में लिख लू, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। x का जगह पहले क्या रखना है? 0। इसका मान 0, इसका मान आया बात समझ में? 3 आ जाएगा प्लस में। फ्रेश में सवाल लिख लेता हूं, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। x का जगह 2 माइनस 4 गुने 2 का पावर 2 प्लस 3, 5 दूना 10 माइनस 2 दूना 10 माइनस 4 चौक 10, 3 माइनस का आंसर। कोई दिक्कत? आया समझ में कैसे बना लिए? जहां जहां x था वहां वहां 2 बैठाते चले गए, आंसर अपने आप निकल के आ गया। नहीं होगा यहाँ 16 अति माइनस का 3 आंसर है? बड़ी गंभीर से तुम लोग देख रहा है। मिटा दूं? 0 वाला बनाने में और मजा आता है, डायरेक्ट 0 लिख दो, जो अंक है उसको अंक लिख दो। चलो और है 13 में। क्वेश्चन एक ही रहे तब ना तुरंत खत्म हो जाएगा, एक को मैं 6-7 को दे दिया रहा था। तीसरा नंबर को पे चलू बउआ, कहता है पी वाई, यानी y का मान दिया होगा, अब जो ब्रैकेट में रहे उसी का मान दिया हुआ रहता है। पी वाई बराबर y स्क्वायर माइनस का y प्लस का 1। अब देख लो रे बुआ, y बराबर 0, y बराबर 1 और y बराबर 2, 3 को मान दिया हुआ है इसमें। नहीं तो बढ़ू आगे। चलो पहले क्या करेंगे, खाना बना लेंगे, यानी y बराबर 0 का अलग बना लेते हैं, y बराबर 1 का अलग बना लेते हैं, और y बराबर 2 का अलग बना लेते हैं। कोई दिक्कत? सवाल उतार लू फ्रेश में। फ्रेश में सवाल उतारने का मतलब वो होता है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। चलो अब जीजिर कोना कौन कोना खेलते हैं। y का मान पहले क्या रखेंगे? 0, तो यहाँ y बराबर 0 है, जहां जहां y नजर आ रहा है वहां वहां y नहीं, 0 नजर आना चाहिए। चलो बुआ, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। कोई दिक्कत? ये 0 का स्क्वायर कितना? 0 माइनस 0 प्लस का 1, प्लस का 0 माइनस का 0 कट जाएगा, आंसर 1। कोई दिक्कत? y जहां जहां है नजर 1 नजर आना चाहिए। कहता है ना कि नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए। 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना? 1 का स्क्वायर 2 की 1, तो यहां देना 1 माइनस 1 प्लस का 1 माइनस में 1 प्लस में, तो आंसर 1। आहा, आंसर फटाफट मिल रहा है। चलो बुआ आप कितना रखेंगे? 2 माइनस 2 प्लस स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 प्लस 1, 4 1 5 माइनस 2 इजकल टू 3 आंसर। कोई दिक्कत? मिटा दो? हो गया ना? चलो अब चलेंगे हम लोग 15 नंबर पे। ये हो गया खत्म। देखा कितना मजेदार क्वेश्चन सब है। अरे बनाना है, ऐसे ही आएगा 10वां में एगो क्वेश्चन तुमको बनाने के लिए। एग्जाम जो पूछेगा नमा में, ये क्वेश्चन कूट कूट के दिया हुआ रहता है। आया समझ में? अब विद्यार्थी सबको माथा घूम जाता है। चलो 15 नंबर क्वेश्चन बुआ चलते हैं। कहता है फिर वही वाली बात, पी एक्स, तो इसका मतलब एक्स का मान
दिया हुआ होगा कहीं ना कहीं बराबर एक्स स्क्वायर पल माइनस 1/2x प्लस का 4। तो P2 निकाले। P2 का मतलब x का वैल्यू कितना 2। आया समझ में? पहले बता दिए हैं जो ब्रैकेट में रहेगा उसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा तुमको बनाने के लिए, वैसे नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। बनेगा तो अपना मन से एक और रख सकता है। ठीक है, बनाओ इनको। पहले फ्रेश में क्या करूं, सवाल लिख लूं एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स प्लस का 4 सोल्व करूं। जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स नहीं 2 नजर आना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 गुने 2 प्लस का 4। कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं। 2 से 2 का स्क्वायर का मतलब 4 माइनस 1 प्लस 4। ये 1 कहां से लाया ना समझी, यहां हुआ था 1 और 1 गुने 1। अब चलू 4 1 5 माइनस 1 इजकल टू कितना 4 4 8 माइनस 1 इजकल टू 7। आंसर। कोई दिक्कत? मिटा दूं। आया समझ में क्या कैसे बनाए? सो आंसर तुमको मिलाना है और आंसर मिलवे करेगा, भागेगा कहां। चलो 16 नंबर पे चलते हैं। अब एक ही एक करके है, फटाफट बन जाएगा। रे बुआ क्यों यहां हुआ है तो इसका मतलब वह का मान दिया होगा कहीं ना कहीं। आया समझ में? तब ये सवाल बनेगा। बराबर लिखते हैं वाई क्यू प्लस 2y स्क्वायर प्लस का y माइनस का 4। तो क्यू 4 इसका मतलब क्या हुआ, y का मान 4 है। y का मान जो ब्रैकेट में है वही ना यहाँ ब्रैकेट में है, इसका मतलब y का मान 4 न पुट न कर दो। 4 क्यूब प्लस 2 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4। कोई दिक्कत? 4 चौक 16 चौक 64 प्लस 2 गुने 4 चौक 16 प्लस 4 माइनस का 4 64 प्लस 16 दूना 32 प्लस 4 माइनस का 4। कोई दिक्कत? आगे बढ़ू। 64 और 4 बोलो 32 6 अरे 32 4 36 36 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 4 इजकल टू 96। आंसर। कोई दिक्कत इसमें? आया समझ में कैसे बनाए? नहीं समझी तुम? अरे जहां जहां y है वहां वहां क्या देना है 4 देना। तो इसमें मुंह ढकने क्या बात है, दे दो ना। यहाँ y था 4 दिए, यहाँ y था 4 दिए, यहाँ y था 4 दिए। जैसे जैसे मान है हम बनाते चलेंगे। यहाँ 4 का पावर 3 है तो 64 हो जाएगा, क्योंकि 4 गुने 4 गुने 4 और 4 का पावर स्क्वायर है तो 16 हो जाएगा, क्योंकि 4 गुने 4। इसको 2 से गुना करेंगे आंसर 96 आ जाएगा। चलो आगे बैठा दूं। 17 नंबर क्वेश्चन। रे तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो ऐसा नहीं, तुमको समझना बहुत जरूरी है। चलो 17 नंबर क्वेश्चन कहता है P या ब्रैकेट में है T, तो इस T का मान क्या होगा दिया हुआ रहेगा। आया बात समझ में? सवाल लिखूं। कहता है 4TQ माइनस 50। तो जब रहे तो समझ जाना कि अब मान आने वाला है। क्या आ गया T का मान 2। जहां जहां T नजर आए वहां वहां T नहीं, अब 2 नजर आना चाहिए। 4 गुने 2 का Q माइनस 50। अरे Q है तो Q दे दो। अब बनाओ तुम। 4 गुने 2 का Q का मतलब बोलो ना 8। 2 दूना 4 4 दूना 8 माइनस 50। कोई दिक्कत? बोलो 8 चौक 32 माइनस 50 आंसर 18। कोई दिक्कत? माइनस में आया समझ में? होगा ना 8 2 10 3 1 4 1 5। मिटा दू इनको। 17 हो गया खत्म। कब क्वेश्चन आएगा कब जाएगा पतो न चलेगा, नहीं समझेगा तो। चलो 17 के बाद चलते हैं 18 पर। रे बुआ F और X, इसका मतलब हाँ x का मान दिया हुआ रहेगा। आगे में कहीं ना कहीं बनाते हैं x क्यूब प्लस 7। तो के बाद मान आने वाला है, समझो f माइनस का कितना 2, यानी x के स्थान पर कितना देना है माइनस का 2 दे दो। माइनस का 2 का क्यूब प्लस का कितना 7। रे बुआ अभी बताए थे जब किसी भी संख्या माइनस में रहे, अगर यहाँ पावर अगर तुमको विषम संख्या रहे तो माइनस में आएगा। माइनस में कितना 8 और प्लस में कितना 7, माइनस का कितना 1। कोई दिक्कत? मिटा दूं। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म। 19 नंबर पे चलूं। 19 नंबर में कहता है जांच की क्या दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है। कहता है मान जो है वो कितना होना चाहिए
शून्य होना चाहिए, ये जांच करने के लिए बोलता है 19 में। तो क्या दिक्कत है, करो। p है दिया हुआ, y है, इसका मतलब y का मान दिया हुआ होगा y स्क्वायर, यहाँ दिया हुआ है बराबर कितना 0, तो y का पावर 0 रखने पर आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इसमें क्या है 0 आता है ना, तो वही कहता है कि संगत बहुपद शून्य का है, तो ये क्या है, ये क्या हो गया है। दूसरा नंबर पे चलू, दूसरा में कहता है पी एक्स, एक्स का मतलब मान दिया हुआ होगा 3x + 1, तो x बराबर -1/3 दिया हुआ है। x का मान कितना, जहां जहां x देखेंगे वहां वहां मान बैठा देंगे, -1/3 प्लस का कितना 1, 3 से 3 कट गया, -1 + 1 = 0, क्या हो गया 7 हो गया। नहीं समझ में आया, ये 0 कहां से आया सो, अरे -1 + 1 31 ना, माइनस का मतलब कर्जा, प्लस का मतलब आमदनी। 1 रुपया कर्जा लिए थे, 1 रुपया तुमको दे दिए, 0 रुपया मेरे पास बचा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलू, तीसरा नंबर क्वेश्चन वो कहता है क्यू एक्स, एक्स का मतलब मान दिया हुआ होगा, यानी 2 + x - x², तो x बराबर 2 दिया हुआ है, कितना 2, जहां जहां x वहां वहां 2, तो 2 - 2 का स्क्वायर, 2 + 2 माइनस कितना 4, 2 2 4 - 4 = 0, ये भी क्या है सत्य है। आवा समझ में हो गया, मिटा दूं इतना को, 3 नंबर तक हो गया है 19 में। अरे मान बैठाना है, आंसर आ जाएगा, टेंशन ना लेना है। कहता है शून्यक बहुपद कौन कौन है, तो कौन कौन था वो हम लिख लिए, नहीं समझा बात। अब एगो और है, नहीं एगो नहीं 2 3 गो है, कितना वाला बनाए थे अभी 3 नहीं ना। 4 नंबर पे चलते हैं, कहता है क्यू एक्स, क्यू एक्स का मतलब x का वैल्यू दिया हुआ होगा, नहीं x² - 2x, तो यहां दिया हुआ है x बराबर 2 और 0, एक बार x का मान रखना है क्या 2, एक बार x का मान रखना है 0, कोई दिक्कत। x का मान 2 रखने पर x² - 2x, x² - 2x, x का मान 2 रखो तो 2 का स्क्वायर - 2 गुने 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना कितना 4 = 0, ये भी क्या है सत्य है। यहाँ चलो x का मान 0, यहाँ 2 गुने 0, इसके भी क्या हो जाएगा सत्य है। आए बात समझ में कैसे बना रहे हैं, केवल मान बैठाना है। 30 चौथा हो गया खत्म। चलो 5वां नंबर पे चलूं, 5वां में कहता है बुआ एफ टी, टी का मतलब टी का मान दिया हुआ होगा आगे कहीं ना कहीं, तो t² - 1 बराबर में देखो रे बुआ t बराबर 1 और -1, यानी एक बार मान रखना है कितना 1, एक बार मान रखना है -1, तो रखो यहाँ t बराबर 1 और t बराबर -1 मान रख दो, मान है t² - 1, t² - 1, 1 का मान तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 -1 = कितना 0, ये भी क्या है सत्य है। t का मान कितना -1 का स्क्वायर, अब ये बता दिए थे किसी भी संख्या में अगर माइनस लगा रहे, अगर पावर अगर सम संख्या है तो वो हमेशा प्लस में आएगा, अब विषम संख्या रहेगा तो माइनस में आएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 - 1 = कितना 0, ये भी क्या है सत्य है। कोई दिक्कत, मिटा दूं आगे बढ़ूं, कितना नंबर था 5 नंबर खत्म हो गया, तुमको चौथे नजर पे है। अब छठा देखते हैं, छठा देखते हैं रे बुआ पी एक्स, तो एक्स का वैल्यू दिया हुआ होगा कहीं ना कहीं, तो x + 1 क्या दिक्कत है ऐसे रहने दो, और x - 2 = x बराबर -1 और 2, x का मान एक बार माइनस का 1 रखना है, एक बार कितना रखना है 2 रखना, कोई दिक्कत यहां लिख लो। पहले एक बार इसको क्या है इसको गुना करके लिख लूं आराम से, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी a + b और a - b में दिया हुआ है। चलो x और x को गुना करेंगे तो x² 2x नहीं होता, गुना में पावर हो जाता है याद रखना, और इनको गुना करेंगे तो माइनस का 2x, अब इनको गुना करेंगे तो प्लस का कितना 1x, तो x लिखा 1 लिखा नहीं जाता है, अब इनको करेंगे तो माइनस का कितना 2 हुआ। अब देखो 2x और x कितना हो जाएगा बोलो ना x, ये नहीं समझा कैसे बना रहे हैं। यहां बुआ क्या है 1, यहां कितना है 2, तो बड़ी संख्या का नचीन संख्या घटेगा तो x² माइनस कितना x - 2, यही ना होगा, नहीं समझ में आया। माइनस कितना यहां 2, यहां प्लस का कितना 1, 2 में से 1 गया तो 1 हम लिखे नहीं, लेकिन प्लस माइनस में हमेशा बड़का संख्या का चिन्ह होता है, यही ना घटा कर ये हुआ। अब इसको बढ़िया से फ्रेश में हम लिख लिए, अब लिखो यहाँ x² - x - 2,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2, जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस का 1 देना, माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस माइनस 1 माइनस का 2, यहां दे दो एक्स के जगह पे क्या रखना 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 2 दूना 4 माइनस 2 माइनस 2, तो यह कितना होगा 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, ये भी क्या है सत है रे बुआ। यहां चलो पावर अति सॉरी आधार माइनस में है, पावर सम में है, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 आएगा, ये हुआ 1, अब माइनस गुने माइनस, अब समझ में 2 1 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, किसका बहुपद नहीं है, एगो यही है, तो आंसर क्या हो जाएगा 19 का चौथा। आया समझ में? कहां मिस हो गया, अच्छा 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू, हाँ 2 माइनस 2 इक्वल टू कितना 0, ये भी क्या है सत है। आया समझ में? 19 का छठा हो गया, सतमा में सब में 0 आ रहा है, यही तो जांचना था। इसके बाद केवल 3 क्वेश्चन बचेंगे, आराम से बैठे रहो। 19 के बाद कितना नंबर है, सतमा है। सतमा में देखो P दिया है, U दिया, तो U का मान दिया हुआ होगा, आगे बढ़ू आगे 4u स्क्वायर प्लस का 1, U बराबर 1/4, U बराबर 1/4 दिया हुआ है, 1/4 देख लो, 4 गुने U बराबर है तो 1/4 का क्या चीज स्क्वायर प्लस 1, होल स्क्वायर का मतलब कि इसका भी स्क्वायर होगा और इनका भी स्क्वायर होगा। आया समझ में? 4 गुने कितना 1 बटा कितना 16 प्लस का कितना 1, बोलो 4 चौक 16, 1/4 प्लस 1/1, एलसीएम कितना 4, 1 प्लस 4 5/4, ये नहीं होगा। आया बात समझ में? तो ये क्या हो गया असत, ठीक है। तो इसमें कितना आंसर हो जाएगा सतमा। 19 नंबर हो गया खत्म। 20 नंबर पे चलते हैं। बीस नंबर क्वेश्चन फिर वो कहता है कि जांच करें कि संगत बहुपद का मान शून्य है कि नहीं है। फिर क्या करना है, हमें जांच करना है। जांच करना है तो पहला नंबर 20 में कहता हुआ कि पी एक्स, तो एक्स का मान क्या होगा दिया हुआ होगा, नहीं तो निकालू एक बार x प्लस 2, तो x बराबर 2 और एक दिया हुआ माइनस का 2, ये दोनों जगह मान रखना है, x बराबर 2 और x बराबर माइनस का 2, मान पुट करूं x प्लस 2 एंड 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना 4, यहां हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 2 इक्वल टू कितना 0। कोई दिक्कत? मिटा दूं इनको, ज्यादा इसमें टेंशन न था, केवल बनाना था। चलो दूसरा नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर में कहता हुआ क्यू एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा दिया हुआ होगा एक्स क्यू प्लस 1/25 एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 एक्स माइनस का 47, एक्स बराबर 5 और 0 मान रखना है। रखू एक बार x बराबर 5 और x बराबर 0। आया समझ में? अब सवाल लिख लो, कहता है 2/5 गुने एक्स क्यू का मान का मतलब x का पावर कितना 5 का क्यू प्लस 1/25 गुने 5 का स्क्वायर माइनस 4/5 गुने कितना रे बउआ 5 माइनस कितना 47। इसमें चलू 2/5 गुने 0 का पावर 3 प्लस 1/25 गुने 0 का पावर 2 माइनस 4/5 गुने 0 माइनस का कितना 47। कोई दिक्कत? यहां चलू, यहां क्या गो 5 है 3 गो, एगो 5 से एगो 5, 5 क्या गो बचाओ 2 गो 5 है 25, 25 दूना 50। नहीं समझा कैसे कर दिए? यहाँ 5 कितना बार है 3 बार, 5 गुने 5 गुने 5, यहाँ 2/5 गुना में है तो एगो 5 से एगो 5 उड़ा दिए, 5 है कितना 25, अब 25 को 2 से गुना किए 50। आया समझ में कैसे किए? 5 25 से 25 आया समझ में? कितना बचेगा 1 माइनस 5 से 5 4 माइनस 47, 50 1 51 माइनस 51 इक्वल टू 0। हाँ डायरेक्ट आंसर। यहाँ चलो रे बुआ 0 रखे थे, 0 का क्यू का मतलब 0, 0 का 2 से गुना करेंगे तो 0/5। कोई दिक्कत? यहाँ भी 0 बटा कितना 25। कोई दिक्कत?
यहाँ भी 0/5, कोई दिक्कत? माइनस का कितना 47। अब बताए थे जीरो से किसी भी संख्या में चाहे गुना करें और चाहे जीरो से किसी भी संख्या में भाग दे, हमेशा रसगुल्ला ही आता है, माइनस आ जाएगा 47। आया समझ में? इन्हें समझा माया? बताए थे कि 0 से 5 में क्या दे रहे हैं हम? भाग दे रहे हैं, यानी 5 भागा 0 करेंगे। अब समझ में? तो क्या होगा? 0 ही होगा। अब समझ में? चाहे 0 ऊपर रहे चाहे नीचा रहे, हमेशा 0 ही होगा। अब समझ में? तो यहां हम लिखना चाहेंगे, क्वेश्चन में लिखेंगे रे बोता, यहां लिखेंगे कि x का मान 5 रखने पर शून्यक बहुपद होता है और x का मान 0 रखने पर माइनस का 47 होता है। ठीक है, इस प्रकार लिखना है। चलो आगे बढ़ूं। ज्यादा क्वेश्चन रह जाने के कारण यही होता है। 20 नंबर हो गया खत्म? नहीं, अभी कहां खत्म, अभी बहुते है। चलो लास्ट एंड फास्ट है 20 नंबर का। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बुआ कि px, तो x का मान नहीं 5x² प्लस का 1, तो x बराबर दिया हुआ है -1/√5 और 1/√5 प्लस में। क्या दिक्कत है? इतना देकर घबराना नहीं है। जब हम नहीं घबराते हैं इतना पसीना बहाने पर, तो तुम लोग कैसे घबरा जाएगा? चलो बनाओ इसको, लिखो 5x कितना है? बोलो ना 1/√5। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। अब प्लस का 1, यहां चलो 5 गुने 1/√5 प्लस का 1, कोई दिक्कत नहीं। इसको गुना करेंगे 5 से 5 ही कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ रूट में है, यहाँ बिना रूट का है। ठीक है, तो इसको 5 का माइनस का 5√5 प्लस का 1। आया समझ में? अगर प्लस का 1 है तो कहीं ना कहीं ये संख्या इसी में क्या होगा? जुटेगा? नहीं जुटेगा। अगर इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये बोलो माइनस का 4/√5। आया समझ में? लेकिन नियम यह कहता है बुआ कि नीचे में कभी भी √5 या रूट में कोई भी संख्या नहीं रहना चाहिए। तो इसका हम क्या करेंगे? ऊपर नीचा परिमेयकरण बताए थे, ऐसे किया जाता है, नहीं बताए थे? तो चलो 5 का इसको करेंगे तो माइनस का 4 कितना 5 और एगो 5 निकल के क्या आ जाएगा? बाहर। ये हो गया आंसर। आया समझ में कैसे बनाए? ये थोड़ा हार्ड है तो इसीलिए दिमाग देकर बनाना है। यहां चलूं, ये भी कितना प्लस का 5 प्लस का 1, रूट के अंदर कितना 5, ये हो जाएगा 6/√5। तो √5 नीचा में नहीं रहना चाहिए, तो क्या करेंगे? इसी संख्या से ऊपर नीचा परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है, आगे लिख देते हैं स्टेप, यहां नहीं। इसको गुना करेंगे तो 6√5 और √5 से एगो √5 का मतलब 5 निकल जाएगा। आया समझ में? क्यों निकलेगा? इसो दो गो किसी भी संख्या पर अगर रूट लगा हुआ है तो एगो संख्या बाहर निकल जाएगा। मिटा दूं इनको। चलो 21 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट है। थोड़ी सी राहत तो जरूर मिलेगा उसके बाद। चलो 21 नंबर बुआ देखते हैं। क्वेश्चन सबसे आसान है, ठीक है, फटाफट बनाने की कोशिश करेंगे हम। 21 नंबर पे कहता है बुआ क्या कि निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक का एक शून्यक निकाले। फिर कहता है शून्यक निकालने के लिए माथा तभी से गर्म कर दिया। ये कहता है बुआ px, तो x का मान दिया होगा x प्लस कितना 5। तो अब यहाँ कितना है? x प्लस 5 है। कहता है मान, अब इसमें मान ना दिया हुआ है, अब यहाँ x का वैल्यू अपना मन से पुट करना है, लेकिन हमें निकालना क्या है? 0। 0 निकालेंगे तो x का वैल्यू कितना रखेंगे? बोलो ना माइनस का 5, तब न होगा माइनस का 5 प्लस का 5 इक्वल टू 0 आंसर। कोई दिक्कत? पहला नंबर बन गया। देखिए कितना आसान है। अरे देखेंगे आंसर हो जाएगा। y का मान अपना मन से पुट करना रे बुआ। y -5, तो y का मान कितना रखेंगे? माइनस का 5 की प्लस का 5, तब ना होगा 5 - 5 इक्वल टू 0। देख रहे आंसर ध्यान आ रहा है। अपना मन से मान रखना। कहता है हमें 0 बनाना है। क्या करना है? 0 बनाना। जब प्लस का 5 रहेगा तो माइनस का 5 देंगे तब 0 होगा, और जब माइनस का 5 है तो प्लस का 5 देंगे तब 0 होगा। चलो आगे चलो। तीसरा में कहता है देख लो px बराबर कितना 3x। इसको 0 बनाने के लिए x का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा? 0। आया समझ में? तब नहीं इसको 0 से क्या करेंगे? गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलूं। चौथा नंबर में कहता है px बराबर 2x प्लस 1। यहाँ कोई भी मान रखने पर क्या होगा? 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि 0 लाने के लिए यहाँ 0 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कितना है?
एक किसी भी संख्या अगर हम करेंगे, अगर माइनसों में आएगा तो प्लस माइनस एक आ जाएगा। आया बात समझ में? क्योंकि यहाँ दो है, माइनस एक रखते हैं तो यहाँ माइनस का दो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसका किसी भी संख्या पे मान रखने पर जीरो नहीं होगा। आगे बढ़ू इसमें, अगर वहां पर जीरो रहता तब हो जाता है। चलो इसमें कहता है क्यू वाई ए वाई ए बराबर नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ ए का मान कितना है? जीरो नहीं है, तब जीरो कैसे लाएंगे? रे भाई, जब जीरो है ही नहीं तो हम जीरो कभी ला सकते हैं इनको? इसी बताओ, जीरो लाने के लिए तो जीरो से मल्टीपल करते डायरेक्ट आ जाता, तो ऐसा नहीं होगा, ये भी नहीं। चलो 22 नंबर पे चलू। अब आखिरी क्वेश्चन है, जांच करें कि निम्नलिखित बहुपदों में माइनस एक किस किस का शून्यक है। फिर दिक्कत है, अब जितना भी है सभी जगह माइनस एक रखो और चेक करो चारों को। पी वाई यानी वाई का मान कितना है? माइनस एक। 2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर 3 प्लस 2 वाई का पावर 7। अरे वाह, जीरो करना है हमें, क्या है फटाफट बनाते हैं। माइनस एक का स्क्वायर प्लस माइनस एक का क्यूब प्लस 2 गुने माइनस एक का पावर कितना? 7। बोलो 2 प्लस माइनस का कितना? 1 प्लस माइनस का कितना? ये बीच में मान कहां दिए रे? माइनस का 1 प्लस बोलो 2 गुने माइनस का कितना? 1। कोई दिक्कत? प्लस में अच्छा कोई बात नहीं, रहने दो। हमको लगा कि गुना का कहीं चिन्ह न हो जाए बीच में। तो चलो अब बनाऊं, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यहां है प्लस माइनस माइनस है, दुए कान दू। कोई दिक्कत? बोलो दू कान दू, दू दू कितना? 4 माइनस का कितना? 2। आंसर इसका शून्यक नहीं होगा। आए बात समझ में? इसको मिटा दूं, ए नंबर हो गया खत्म पहला, है ना पहला में। 21 तो बना लिए हैं, 22 22 नंबर क्वेश्चन जो बनाएंगे हम, इसका -5 रखेंगे, इसका प्लस का 5 रखेंगे, इसका अगर 0 रखेंगे ये तो आ जाएगा, इसका रखेंगे -1/2। चलो इसका देखते हैं, y -1 पी एक्स है, एक्स का जगह माइनस का 1, 5x का पावर 5 प्लस x का पावर 4 माइनस का कितना? 6। यहां देखो 5 यानी 1 का पावर कितना है? x का मान माइनस का 1 का पावर 5 प्लस 1 माइनस 1 का पावर 4 माइनस का 6। आया समझ में? तो 5 हो गया यहाँ पर, गुने कितना? माइनस का 1 ही होगा, प्लस माइनस का 1 ही होगा, माइनस का 6 होगा। तो यहां अगर हम बनाएंगे प्लस माइनस माइनस 5 कान 5 प्लस माइनस माइनस का कितना? 1 माइनस का 6, ये कितना हो जाएगा? अरे बुआ 5 माइनस का 7 इक्वल टू माइनस का 2। ये भी नहीं होगा। तीसरा नंबर पे चलते हैं, पी एक्स है 5x का पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 7। x का जगह कितना रखना है? -1। तो यहां करेंगे -1 का पावर 4 प्लस 4 गुने -1 का पावर कितना? 2 प्लस 2 गुने माइनस का 1 अब माइनस का 7। अब गुना करूं, 5 गुने -1 का मतलब 1 होगा, प्लस 4 गुने -1 का मतलब 1 ही होगा, और 2 गुने 2 माइनस का कितना हो जाएगा? 2 माइनस का 7। ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 7। ये तो अंधुने माइनस में आ गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तीसरा तक हो गया है, चौथा तक चलते हैं। चौथा कहता है पी एक्स अप 1x/2 माइनस 3/4x³ प्लस x² 4। इसका भी मान रखेंगे तो 0।
चलो ना अंदर, काला नौटंकी कर रही है, वैसे माथा गरम है। चलो अंदर बैठो कहीं, जाओ वहाँ जाओ होमवर्क एकरा बैठो, देंगे। वहाँ बैठो, वहाँ बैठो। जाओ बैठ 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 हम तो बैठ ई कथी पढ़ती, तोरा तोरा पेड़ लेना चाहिए, तोरा बड़ी उम्र छली तो तोरा से न्यास जल्दी पढ़ना चाहिए। एक्स का मान कितना रखना, माइनस का 1। जाओ बैठ होमवर्क देंगे। होमवर्क दे तो होमवर्क देबे एकरा, सब कॉपी में होमवर्क दे देबे आ याद करे के दे देबे। इसका भी मान क्या होगा रे बुआ, 0 नहीं आ सकता है। अब आ समझ में, क्योंकि इनको भी अगर हम सोल्व करेंगे तो 0 नहीं आ सकता है। इसमें क्या था, निम्नलिखित में बहुपद -21 किसका एक शून्यक है। -21 के आंसर में क्या है, पहला और तीसरा। पहला में -1 रखने पर 0 आया था, और तीसरा में भी कहां आया था, कैसे दे दिया, 2 है प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर 3 प्लस 2y का पावर 7, -1 रखने पर आ जाएगा आंसर 0। देखते हैं, माइनस का कितना है, 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब प्लस 2 गुने -1 का पावर 7। आया समझ में। इसको बनाएंगे तो 2 प्लस माइनस का कितना 1 प्लस माइनस का कितना 1, यहां होगा प्लस माइनस का कितना 2। ये कैसे हो जाएगा, ओहो, अरे डायरेक्ट गुना करने पर गलतियां तो होती ही है। अगर आधार अगर माइनस मेरे पावर अगर सम रहे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2। आया बात समझ में, तो 2 प्लस का कितना 1 नहीं होगा, यहां फिर प्लस ये हो जाएगा कितना माइनस का 1, नहीं समझा, फिर यहाँ प्लस यहाँ 7 है तो ये हो जाएगा वैसे का वैसे ही, -1 का 1 रह जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस कितना 1, यानी 1 से प्लस -1 यहाँ कट गया, ये 2 से 2 क्या हो गया, प्लस माइनस का 2 प्लस का 2 क्या हो गया, ये कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आएगा ये 0, आया समझ में, ये 0 आएगा। तो हम बनाते हैं तो तुम लोग भी गलतियों पे ध्यान पूरा मतलब हौसत देता है, नहीं आर पार कर देता है। अरे पहले बता दिए थे कि अगर जिसका -1 रहे या -5 रहे, कुछ भी रहे माइनस में, अगर पावर अगर सम है तो आंसर प्लस में आएगा। लेकिन यहां तो हम डायरेक्ट क्या करते थे, माइनस में दे देते थे, इसीलिए हम बोले सबको चेक कर लिए, 0 आया नहीं किसी में। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, होगा कभी, जब 0 बोल रहा है लाने के लिए तो किसी न किसी को तो 0 करना पड़ेगा, वैसे ही होगा। तब तीसरा नंबर में गलती हुआ है, कहता है कि 5x का पावर कितना 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 7। बनाओ इसको, 5x का मान कितना रखना है, -x का पावर 4 प्लस 4 गुने -x का स्क्वायर प्लस 2 गुने माइनस का 1 माइनस का कितना 7। माइनस में a का पावर सम तो प्लस में 1 हो जाएगा। आया बात समझ में, तो कितना हो जाएगा प्लस का 1, तो 5 कान 5। आया बात समझ में। यहां चलो, यहां भी प्लस का 1 तो 4 कान 4 प्लस, यहां हो जाएगा लेकिन माइनस में, तो प्लस माइनस 2 कान 2 माइनस का 7 5 4 9 7 2 9, आंसर 0। आया समझ में कैसे हुआ, थोड़ी सी गलती के कारण सब 3 बार चेक करना पड़ा। चलो आज की क्लास हो गई समाप्त, और इसको क्या करना है समझना है, अभी भी बनाना है और घर पे भी बनाना है, ठीक है। निकालो अपना अपना होमवर्क।